हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक कुमनव गेट सीएससी में टोटल 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, जैसे कि एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, टीओसी और कंप्यूटर नेटवर्क। इसका जितना भी थ्योरेटिकल सिलेबस है, थ्योरी जितना भी है, साथ में बहुत सारा क्वेश्चंस भी डिस्कस किया गया है जो भी गेट डोमेन में है, गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट के टाइप का जो भी एग्जाम होता है, मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम जिसका सिलेबस गेट से मैच करता है, वहां सब जगह यूज कर सकते हैं आप। उसके लिए स्टडी आप कर सकते हैं, या फिर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं तो कॉलेज गोइंग वालों के लिए भी अच्छा है कि एक सब्जेक्ट का नॉलेज अभी हो जाएगा। एक काफी डेप्थ में है, गेट लेवल का है, जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करके गेट लेवल तक कंप्लीट किया गया है। सारा थ्योरी को सही तरीके से, एकदम इजी तरीके से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये पांचों सब्जेक्ट अभी अवेलेबल है। यूट्यूब वेबसाइट जो है, यूट्यूब में भी, मतलब यूट्यूब जो चैनल है कुमनव गेट सीएससी का, यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है, और कुमनव गेट सीएससी का जो मोबाइल ऐप है वहां भी अवेलेबल है। आप दोनों जगह से स्टडी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, और कुमनव गेट सीएससी मोबाइल ऐप में क्या है, इसका नोट्स भी अवेलेबल है साथ में। ठीक है, तो आप वो पांचों सब्जेक्ट का स्टडी करिए। अगला जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो अगला सब्जेक्ट मेरा क्या है, कंपाइलर डिजाइन। अगला सब्जेक्ट मेरा क्या है, कंपाइलर डिजाइन। ठीक है, और कंपाइलर डिजाइन का अगर वेटेज देखा जाए तो रिसेंटली क्या देखा गया है, रिसेंटली हुआ है क्या कि मोर देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले क्या था कि मतलब 4-5 नंबर पहले क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन रिसेंटली कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 7 नंबर का भी क्वेश्चन आया है यहाँ से। ठीक है, मतलब कि ये भी एक वेटेज का सब्जेक्ट है और छोटा सब्जेक्ट है। अगर रफली बात किया जाए इसमें टाइम का, तो टाइम अराउंड रफली मान लो कि 30 आवर्स, अराउंड 30 आवर्स टाइम लगेगा, जिसमें रफली 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, अराउंड 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, और केवल 30 घंटे में कंप्लीट होगा। काफी आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा नया लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ा नया लगता ही है, थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट है आसान। जितना भी चीज होगा हम एकदम आसान तरीके से समझाएंगे और समझ में भी आएगा। बस एक काम करना कि वीडियोज कंप्लीट देखना, बीच में स्किप नहीं करना, हर चीज समझ में आएगा। और इन बिटवीन जो भी टॉपिक हम बता रहे होंगे उसमें क्या है, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस टाइप से गेट में किस पैटर्न में क्वेश्चन आया है, वो भी हम साथ में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा सब्जेक्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बाकी 5 सब्जेक्ट में हर चीज बताया गया है, वैसे ही इसको भी कवर कर रहे हैं हम लोग, क्या, कंपाइलर डिजाइन को, और एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, गेट के प्रिपरेशन करने का मतलब क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट गेट में है सबका सही तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो गेट का एक ही सब्जेक्ट है और 5 से 7 नंबर वेटेज बहुत होता है, और यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, यहां से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर थ्योरी का नॉलेज है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो भी है सब्जेक्ट का, अगर सही तरीके से पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है कंसेप्ट अगर, तो आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाइलर डिजाइन को। ठीक है, अब तो कंपाइलर डिजाइन का जहां तक बात है, तो कंपाइलर डिजाइन में क्या है कि कंपाइलर डिजाइन को अगर पढ़ना है तो एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज टीओसी का रहना चाहिए। टीओसी का एक बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, जैसे क्या कि लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, किस मतलब टाइप ऑफ ग्रामर्स के बारे में जान लिए, क्या क्या टाइप का ग्रामर होता है, क्या फॉर्मेट होता है लैंग्वेज का। ठीक है, और ये सारा चीज टीओसी सब्जेक्ट में हम बताए हुए हैं। ये जो रहेगा अलग से प्लेलिस्ट होगा, जो कंपाइलर का प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें भी जो भी रिक्वायरमेंट है टीओसी का, जो भी पार्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो सारे को हम ऐड कर देंगे, ताकि जब भी कभी ये स्टार्ट करो कंपाइलर पढ़ना, सीडी जब भी ये स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले होगे, तो वहां पर क्या है, जो भी टीओसी का रिक्वायरमेंट है, जैसे क्या ग्रामर एंड लैंग्वेज का ओवरव्यू रहना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ग्रामर क्या है, एम्बिग्यूटी क्या होता है, पार्सर क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। ठीक है, इतना जो बेसिक नॉलेज है ये होना चाहिए। कहां से ये रहना चाहिए, कहां से, ये टीओसी सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, ये टीओसी सब्जेक्ट का पार्ट है, जो कि टीओसी में ऑलरेडी कवर हो चुका है। वो सारे वीडियोज को हम कंपाइलर के प्लेलिस्ट में भी एकदम स्टार्टिंग से, वीडियो नंबर 1 से स्टार्टिंग में हम इसको ऐड करवा देंगे, ताकि जब भी कंपाइलर स्टार्ट करो पढ़ना तो यहां से ही स्टार्ट करो। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो, उसके बाद में जो भी सिलेबस है हम लोग कवर कर लेंगे आराम से। ठीक है, देखो ये बेसिक नॉलेज जब इसका हो जाएगा तब समझ में आएगा कि कंपाइलर हम यूज किस तरीके से कर रहे हैं, कंपाइलर को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो होता क्या है, अगर एक रफ लैंग्वेज में बात किया जाए कि कंपाइलर है क्या, कंपाइलर है क्या, तो एक रफ लैंग्वेज में बोला जाए तो कंपाइलर जानते हो क्या है,
कि हम लोग जैसे कोडिंग करते हैं, जैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी सिस्टम में, सिस्टम के थ्रू हम कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, सिस्टम के हेल्प से हम कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना होगा, प्रोग्राम लिखना होगा। प्रोग्राम लिखना होगा, पार्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को सिस्टम में रन करवाएंगे, यही काम कर रहे होंगे। तो सिंपल बताओ, प्रोग्राम जो हम लिखे हैं जो कौन सा लैंग्वेज में है, उसके लिए बहुत सारा लैंग्वेज है, जैसे सी, जावा, सी शार्प, बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है, ठीक है। ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम समझ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग समझ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग जिस लैंग्वेज को समझ रहा है, जिसमें कोडिंग लिखा जा रहा है, ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सिस्टम कैसे समझेगा, सिस्टम कैसे समझेगा, सिस्टम समझेगा लो लेवल लैंग्वेज होता है, वहां पर 0-1 में कोड रहेगा, 0-1 का कोडिंग रहेगा, बाइनरी सिस्टम में काम करेगा। क्योंकि सिस्टम में क्या है, सिस्टम में हम पावर जैसे ही दे रहे हैं, जो पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो वहां से पास हो रहा है केबल में, वहां क्या है, या तो वोल्टेज 0 है, या तो पॉजिटिव, या तो 0। ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या है, जो वोल्टेज होता है पास, इसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव कुछ है तो 1 सिंबल पास हो रहा है, अगर 0 है तो 0 सिंबल पास हो रहा है। तो क्या 0-1 कोड को रन करवाने के लिए वहां से वोल्टेज का एक पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो हम जो लिखे हैं, मान लो सी में हम एक प्रोग्राम लिखे हैं, उस सी लैंग्वेज को सिस्टम समझेगा कैसे, सिस्टम कैसे समझेगा, सिस्टम को चाहिए 0-1 में कोड। तो कंपाइलर का मेन एक तरीके रफली अगर बात किया जाए तो कंपाइलर का काम यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, पहला चीज हो गया। एक और चीज होता है, क्या है कि जब कभी कुछ प्रोग्राम लिखे होंगे, जब कभी कोई प्रोग्राम लिखे होंगे, तो जब उसको कंपाइल रन करवाने के पहले कंपाइल करवाना होता है, ठीक है। तो कंपाइल क्यों करवाना होता है, डायरेक्ट हम रन क्यों नहीं करवा लेते हैं, कंपाइल क्यों करना पड़ता है, कंपाइल इसलिए करना पड़ता है कि हम जो प्रोग्राम लिखे हैं, सिस्टम क्या चाहता है कि ठीक है भाई, तुम प्रोग्राम लिख लिए हो, पहले तुम चेक करो उस प्रोग्राम को कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं। अब सही और गलत का कौन बताएगा भाई, इस सही कोई प्रोग्राम सही है या गलत है, ये कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं, हम तो कोई एल्गोरिथम को यूज करके प्रोग्राम लिखे हैं किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज के हेल्प से, ठीक है। कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज, सी, जावा, कोई भी लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी शार्प, बहुत सारे लैंग्वेज है। किसी में भी हम कोड लिखे हैं तो कोड सही है या गलत है, ये किस तरीके से चेक हम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो भी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज को यूज करके हम कोड लिखने वाले होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को यूज करके जब हम कोड लिख रहे होते हैं, तो उस लैंग्वेज में क्या क्या वर्ड, क्या क्या टर्म को यूज कर सकते हैं हम, वो पहले से डिफाइंड है। जैसे क्या, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है, या हिंदी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी लेते हैं, नॉर्मली जो बात कर रहे हैं हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी में जो कुछ भी हम बोल रहे हैं तुम समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हिंदी का एक डिक्शनरी है, जिसमें वर्ड्स को डिफाइन कर दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है इतना टाइप का वर्ड है और किस वर्ड का क्या मीनिंग है, डिफाइन कर दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम मतलब क्या हो गया कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ये अल्फाबेट हो गया एक तरह का, ठीक है। तो अल्फाबेट हो गया, तो इस अल्फाबेट को, ये जो अल्फाबेट से एक वर्ड जो बना हुआ है, ये वर्ड मेरे डिक्शनरी में है, हिंदी का डिक्शनरी में है, इसलिए हम इस वर्ड को यूज कर पा रहे हैं, पहला चीज। और दूसरा, हम यूज कर रहे हैं तो तुम समझ भी रहे हो, जैसे तुम बोले, तुम एक वर्ड हुआ, ठीक है। ये वर्ड क्या है, हिंदी डिक्शनरी में है, बना है कैसे, हिंदी के अल्फाबेट से बना हुआ है, तो डिक्शनरी में है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो डिक्शनरी हम भी देखे हुए हैं, तुम भी उस डिक्शनरी को जानते हो, ठीक है। तुम जानते हो कि ये वर्ड होता है, वर्ड एग्जिस्ट करता है हिंदी का, इसलिए हम कुछ भी बोलना चाह रहे हैं तो प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि उस पार्टिकुलर डिक्शनरी के फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या क्या वर्ड हम फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या वर्ड होता है हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। सेम उसी तरीके से जिस लैंग्वेज में तुम कोडिंग कर रहे हो, उस लैंग्वेज में कितना टाइप का वर्ड होगा, क्या क्या टर्म होगा, उस पार्टिकुलर लैंग्वेज में वो पहले से ही उसके डिक्शनरी में सेव है।
समझो बात को। जैसे सी लैंग्वेज, तो सी का पहले से एक डिक्शनरी बनाया जा चुका है, सी का एक डिक्शनरी बनाया जा चुका है कि इतना टाइप का वर्ड होगा, इतना टाइप का वर्ड होगा। ठीक है, तुम जैसे ही कोडिंग लिख रहे हो तो कोड क्या है, एक पेज में लिख रहे हो। ठीक है, मान लो 1000 लाइन का कोड है। ठीक है, अब 1000 लाइन के कोड को एक लाइन में डिवाइड करो। 1000 जो लाइन का कोड है, 1000 लाइन का कोड है, एक प्रोग्राम तुम्हारा है जो 1000 लाइंस ऑफ कोड है। ठीक है, अब हम सिंगल लाइन पर पहले आ रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल लाइन को समझ जाएंगे तो बाकी क्या है, 999 जो रिमेनिंग जो है लाइंस, वो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो सिंगल लाइन को अगर हम देखते हैं, तो एक लाइन को जैसे ही अगर हम देखेंगे तो वहां क्या देखेंगे कि बहुत सारा वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना, बहुत सारा वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है। ठीक है, अब वो वर्ड को, ईच एंड एवरी वर्ड को चेक करना होगा, ईच एंड एवरी वर्ड को चेक करना होगा कि ये वर्ड है जो डिक्शनरी में है या नहीं है, और अगर है उसका क्या मीनिंग है। अगर ये वर्ड है डिक्शनरी में, इसका मीनिंग क्या है, प्रॉपर मीनिंग है। अगर डिक्शनरी में है तो उसका मीनिंग भी होगा। ठीक है, तो कंपाइलर एक तरीके से करता क्या है कि ईच एंड एवरी वर्ड जो टर्म यूज किया जा रहा है, जैसे प्रिंटफ हम लोग करते हैं। ठीक है, सी में क्या करते हैं, प्रिंटफ मतलब प्रिंट फंक्शन है, एक तरह का फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो प्रिंटफ हम किए, इससे क्या मतलब है, हम बोल रहे हैं, हम कमांड लिख दे रहे हैं क्या कि प्रिंट करना है कुछ। ठीक है, तो प्रिंटफ एक वर्ड होना चाहिए सी के डिक्शनरी में। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रिंटफ वर्ड को चेक करेगा कि डिक्शनरी में है या नहीं है। इस प्रिंटफ वर्ड को चेक करेगा कि डिक्शनरी में है या नहीं है। उसके एक स्टेप और अगर पहले हम जाते हैं, एक स्टेप, देखो अभी नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कुछ भी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज समझ में आएगा। अभी हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं, अभी बस हम एक ओवरव्यू नॉर्मल टॉक कर रहे हैं, कंपाइलर है क्या। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, हर चीज समझ में आएगा, हर एक चीज को जो भी हम बोल रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हम पूरे सब्जेक्ट में समझा रहे होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा भी टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली सुनो, केवल अभी कंटिन्यूअसली सुनो। हम एक स्टोरी टाइप का बताना चाह रहे हैं कि एक स्टोरी एक ओवरव्यू माइंड में बन जाएगा, फिर जब हम प्रॉपर सिलेबस में आ जाएंगे तो हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हमें बता रहे हैं, तो इसीलिए हम बता रहे हैं क्या कि सिंपल जानो कि एक जो वर्ड है जैसे प्रिंटफ, तो प्रिंटफ को चेक करेगा कंपाइलर कि वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है डिक्शनरी में या नहीं। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। अच्छा बात है, डिक्शनरी में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कंपाइलर क्या बोलेगा कि हाँ ये वर्ड सही है। इसी तरीके से पहला सेंटेंस में जितना भी वर्ड था सबको चेक किया है कंपाइलर, सबको चेक किया है कि सही है या नहीं। उस तरीके से 1000 लाइंस ऑफ कोड है, सभी लाइंस को चेक कर लिया। अगर सारा वर्ड, सारा टर्म सही है तो कंपाइलर क्या बोलेगा कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। लेकिन अगर कोई भी एक वर्ड अगर तुम गलत डाल दोगे, कुछ भी सिंटेक्स मतलब क्या, सिंबल कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हैं कहीं भी, उसको तुम गलत अगर डाल दिए हो, मतलब एक वर्ड जो टर्म है वो गलत है, जो डिक्शनरी नहीं अलाउ कर रहा है, अगर तुम ऐसा डाल दिए हो, कंपाइलर क्या बोलेगा कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है मेरे लिए। हम उसका ही मीनिंग समझ सकते हैं, हम उसी टर्म का, उसी वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं जो वर्ड इस लैंग्वेज का डिक्शनरी में है। अब बोलो कंपाइलर, तो सी का हम लिखे हैं, मान लो कोई और आदमी आ जाए और जावा का लिख दे, जावा में अगर कोड लिख दे, तो यही कंपाइलर जावा वाले लैंग्वेज को भी चेक कर लेगा क्या? नहीं, जावा वाले को नहीं करेगा। सी का अपना कंपाइलर है, जावा लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है, सारा लैंग्वेज का अपना इंडिविजुअल, एक लैंग्वेज के लिए अपना डिक्शनरी है और एक साथ में कंपाइलर है, एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो चेक करता है कि जो प्रोग्राम उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसमें हर एक टर्म, हर एक वर्ड है जो इस पार्टिकुलर उसके डिक्शनरी से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो सी का जो डिक्शनरी है, उस कोड जो सी में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज के हेल्प से, उस कोड का हर एक वर्ड है जो डिक्शनरी को बिलोंग कर रहा है या नहीं, ये चेक करने का काम कौन करेगा? कंपाइलर करेगा, सी का कंपाइलर करेगा। अगर जावा का कंपाइलर है तो जावा में जो कोड लिखा हुआ है तो जावा के डिक्शनरी से मैच करेगा कि जावा के डिक्शनरी में वो वर्ड है या नहीं है, तो जावा कंपाइलर को काम करेगा। सब लैंग्वेज का अपना डिक्शनरी है और अपना कंपाइलर है। तो कंपाइलर का मेन काम यही है कि जो भी कोड लिखा हुआ है वो हर चीज को चेक करना कि सही है या नहीं है। अगर गलत है कुछ भी
तो यूजर को बताना क्या कि यहाँ यहाँ ऐसा मिस्टेक है, यहाँ पर गलत है, आप सही कर लो इसको। हो सकता है टाइपिंग एरर रहा हो, जल्दी में कुछ गलती टाइप कर दिया हो, या फिर कुछ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज के चलते कुछ प्रॉब्लम आया हो, लेकिन ये है गलत भाई, ये हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, ये रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसका मीनिंग ही हम नहीं जानते हैं। मान लो तुम रसियन लैंग्वेज नहीं जान रहे हो, कोई आदमी आए और रसियन में तुमसे बोल दे कि 1 गिलास पानी लाओ, तो क्या बोलोगे? तुमको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, तुमको नहीं पता चल रहा है वो चीज, तुम क्या करो? कुछ नहीं करोगे। तो सामने वाले को जिसको बताया जा रहा है वो उसको समझ में आना चाहिए। वैसे ही हम एक सी में अगर कोड लिखे हैं तो सिस्टम को समझ में आना चाहिए। सिस्टम को समझ में कब आएगा? जब उसके अकॉर्डिंग लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट कौन करेगा? कंपाइलर करेगा। तो कंपाइलर पहले चेक कर रहा है ना, कंपाइलर चेक कर रहा है ना कि कोड सही है या नहीं है। अगर कुछ कोड में कुछ भी गलती है तो कन्वर्ट कैसे होगा? नहीं हो रहा है कन्वर्ट, प्रॉब्लम आ गया बीच में। तो कंपाइलर, एक ओवरव्यू हम बता रहे हैं, कंपाइलर इस तरीके से काम करेगा। बहुत सारा स्टेप है, कंपाइलर अकेला एक नहीं है कि एक स्टेप में काम हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा इसका स्टेप होता है। जैसे एक वर्ड पर जाते हैं तो एक वर्ड किस तरीके से बना होगा। एक जो वर्ड है, जैसे 1000 लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, अगर वन सेंटेंस को हम देखते हैं तो वन सेंटेंस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। बहुत सारा वर्ड का कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बना हुआ है। अब एक वर्ड है, कंपाइलर हर एक वर्ड को, ईच एंड एवरी वर्ड को ड्राइव करेगा, ईच एंड एवरी वर्ड को ड्राइव करके देखेगा कि ये सही है या नहीं है। कैसे ड्राइव करेगा भाई? तो जैसे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर भी तो है ना, तो तुम जो सेंटेंस लिखे हो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं वो चेक करते हो तुम, तभी उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। बस वही चीज यहाँ भी है, जो लैंग्वेज है उसका एक ग्रामर भी है, उस ग्रामर के हेल्प से कंपाइलर चेक करेगा, उस ग्रामर के हेल्प से उस वर्ड को ड्राइव करेगा। कंपाइलर देखा कि वर्ड सही से ड्राइव हो रहा है या नहीं। अगर ड्राइव हो रहा है मतलब डिक्शनरी में भी रहेगा, अगर ड्राइव हो रहा है तो डिक्शनरी में रहेगा ये चीज। इसलिए बोल रहे हैं क्या कि ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। ग्रामर कहाँ बताया गया है? टीओसी में बताया गया है। तो एक ओवरव्यू, कंप्लीट ग्रामर का हम बात नहीं कर रहे हैं, एक ओवरव्यू रफली हम उतना बताए हैं। स्पेशली कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टीओसी में अलग से कुछ वीडियो जो हम बनाए थे ताकि वहां भी काम आ जाए और कंपाइलर में भी काम आ जाए। जितना रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली, जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है कंपाइलर डिजाइन के लिए, उतना टीओसी का वीडियो जो है जो इसके प्लेलिस्ट में ऐड रहेगा। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस ऐसा नहीं कंपाइलर स्टार्ट किए तब पहले टीओसी पढ़ने जा रहे हैं, नहीं। अगर डायरेक्टली तुम कंपाइलर पढ़ना भी चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, हम उतना सफिशिएंट नॉलेज जो टीओसी का चाहिए वो इसके प्लेलिस्ट में हम ऐड कर चुके हैं, बस उतना ही देख के तुम कंटिन्यू करो। ठीक है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। तो कंपाइलर का पर्पस एक समझ में आ गया, एक रफ ओवरव्यू कि क्या कंपाइलर करने वाला है, मतलब अगला नेक्स्ट 30 आवर्स हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये समझ में आ गया ओवरव्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी काम है कंपाइलर में, मतलब कि जो भी टॉपिक सब टॉपिक रहेगा इस सब्जेक्ट में, हर टॉपिक को डिटेल्ड में देखेंगे किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डिटेल में सारा टॉपिक देखेंगे कि कहां पर क्या वर्क परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर देखो इंडेक्स में हम देखते हैं क्या इस सब्जेक्ट का इंडेक्स में क्या कुछ कवर होने वाला है। ठीक है, पहला चीज हम क्या बताएं कि ग्रामर और लैंग्वेज का ओवरव्यू जो टीओसी से आएगा हम लोग का, टीओसी का उतना वीडियो जो हम इसके प्लेलिस्ट में ऐड करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर। मतलब क्या है, कंपाइलर का बहुत सारा फेज है, डायरेक्ट एक फेज कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर का बहुत सारा फेज होता है। कौन से फेज में क्या काम होने वाला है, कौन से फेज में क्या काम हो रहा है, यहां पर हम बताएंगे सारे फेजेस को, कौन से पेज में क्या काम हो रहा है। ठीक है, एक ओवर रफ आइडिया मिल गया कि अच्छा टोटल कंपाइलर में इतना काम करना है। उसके बाद हर एक पेज को इंडिविजुअली हम बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आएगा कि डिफरेंट फेज ऑफ कंपाइलर है, वो फेजेज में क्या है, एक होता है प्री प्रोसेसर, क्या इसका फंक्शन है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा होगा प्री प्रोसेसर, इसको हम बताएंगे। उसके बाद आएगा कंपाइलर, कंपाइलर किस तरीके से काम हो रहा हो, कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का सब्जेक्ट कंपाइलर नहीं है, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, कंपाइलर डिजाइन। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, कंपाइलर डिजाइन। मतलब क्या है, पहले जानेंगे ना कंपाइलर का काम क्या है, किस तरीके से काम करता है, तब तो हम डिजाइन का सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, पहला जो है
फेज वो प्री प्रोसेसर काम करेगा। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज जैसे ही पास कर रहे हैं तो प्री प्रोसेसर वहां काम करेगा, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा हो कि हो सकता है कुछ शॉर्टकट है, उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है डिक्शनरी से वहां लाकर प्लेस कर दे, कुछ वर्क होगा, जो वर्क होगा देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर के बाद में कंपाइलर को देखेंगे, और कंपाइलर का भी बहुत सारा स्टेज है, मतलब अलग अलग स्टेज में अलग अलग काम कर रहा है कंपाइलर में। जैसे क्या, एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो लेक्सिकल एनालाइजर जो है इसको टोकन्स में डिवाइड किया, फिर सिंटेक्स एनालाइजर है जो सिंटेक्स ट्री में डिवाइड कर रहा है, फिर सिमेंटिक एनालाइजर है जो मॉडिफाइड सिंटेक्स ट्री में डिवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसका कोड ऑप्टिमाइजेशन है जो क्या कर रहा है, टारगेट कोड को जनरेट कर रहा है। एग्जैक्टली यही टारगेट कोड है जो प्रोसेसर में रन करेगा, प्रोसेसर में रन करेगा, यही टारगेट कोड रन कर रहा होगा। तो इतना सारा काम कंपाइलर में हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, असेंबलर आएगा। असेंबलर किस तरीके से काम करता है, मतलब क्या है, हम लोग जो डिवाइड कर दिए हैं, हो सकता है सबको असेंबल करने का काम कर रहा होगा, बहुत सारा पार्ट में है उसको असेंबल करने का काम कर रहा होगा, ठीक है। कैसे काम करता है देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद लिंकर है। लिंकर क्या है, हो सकता है एक दूसरे को लिंक कर रहा होगा, लिंकिंग का काम कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। मान लो कुछ इंटरडिपेंडेंट जो है, जैसे 1000 लाइन ऑफ कोड है, कुछ कोड है जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, हो सकता है लिंक करने का काम कर रहा होगा। कैसे करेगा हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो लिंकर काम करेगा। फिर क्या है, लोडर काम करेगा। जैसे क्या है, कुछ रन करवाना है, कुछ रन हम करवाना चाहते हैं, क्या होगा, मेन मेमोरी में लोड भी तो होता है, तो होता है लोड करने का काम कर रहा होगा। कैसे करेगा हम देखेंगे डिटेल में, हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं, नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम पढ़ा ही नहीं दे रहे हैं अभी, ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हम डिटेल में हर स्टेप को बताने वाले हैं, ठीक है, इससे टेंशन नहीं लेना। देखो नया सब्जेक्ट है, बहुत सा टर्म नया नया यहाँ पर आने वाला है, पहला 2 क्लास कर लोगे फिर समझ जाओ कि अच्छा इस सब्जेक्ट में क्या फ्लो चलेगा जो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, आराम से बस हम इंडेक्स को बता रहे हैं हम करने क्या वाले हैं, नेक्स्ट 30 आवर्स हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझा रहे होंगे। फिर क्या है, एक पार्सर है, क्या, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। तो पार्सर का काम क्या है, क्या वर्क करता है, पार्सर किस तरीके से काम करता है। हो सकता है पार्सर जो हम बोले थे क्या, कि एक वर्ड को ग्रामर के हेल्प से ड्राइव करके देखेगा कि पार्टिकुलर ग्रामर से जो वर्ड है उस प्रोग्राम में लिखा हुआ हर एक वर्ड है जो प्रॉपर्ली ड्राइव हो रहा है कि नहीं। हो सकता है काम कर रहा होगा, ठीक है। कैसे काम करेगा, टॉप डाउन क्या है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाना, पार्स कर रहा है। बॉटम अप क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से काम करेगा हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे। इसका कुछ वेरिएशन भी है कि टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, LL1 होता है, बॉटम अप पार्सर में क्या है, इतना सारा वेरिएशन है। एक होता है एलआर पार्सर, एक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। एलआर पार्सर में क्या है, इतना सारा पार्सर है एलआर पार्सर का, क्या है, LR0, SLR1, LALR1, CLR1, ये सबसे क्वेश्चन आता है, जान लो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है यहाँ से ही आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। मेन पार्सिंग यही है, यहां से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस रहेगा कंपाइलर में जो यहां से आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आता है, हम लोग सब चीज को देखेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक कंपाइलर सब्जेक्ट में है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। हो सकता है कुछ ऑपरेटर और ऑपरेंड का रह रहा हो, कुछ इक्वेशन हो P+Q- ऐसा आर ऐसा करके, उसको किस तरीके से पार्स करेगा, ठीक है। वर्ड नहीं है, ये क्या है, एक मतलब इक्वेशन टाइप अगर लिखा हुआ उसको कैसे पार्स करेगा देखेंगे हम लोग, हर चीज देखेंगे। उसके बाद में क्या है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री, जिसको बोलते हैं SDT। ये SDT क्या है, इसको ड्रॉ करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, कि किस तरीके से हम लोग SDT ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे होंगे देखेंगे हम लोग, टॉपिक जब डिस्कस कर रहे होंगे वहां पर देखेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर क्या है, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ SDT, मतलब क्या है, इसका SDT का हो सकता है कि 2 अलग अलग टाइप रहा हो, ठीक है। क्या क्या टाइप है, क्या किस टाइप में क्या काम करते हैं वो देखेंगे। फंक्शंस ऑफ SDT का क्या क्या फंक्शन है, क्यों हम SDT को यूज कर रहे थे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं हर चीज में हम बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई इंट्रोडक्शन है तो हम इंडेक्स बता रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं बताओ। अभी इंडेक्स बता रहे हैं तो डिटेल में अगर कुछ स्टार्ट भी कर दे कहीं पर तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, जब प्रॉपर टाइम रहेगा जिस टॉपिक के लिए हम वहां पर हर चीज डिटेल में समझा देंगे, ठीक है।
ऐसा बिना टाइम के समझाएंगे ना तुम समझ पाओगे ना हम समझा पाएंगे, हम भी नहीं समझा पाएंगे। बात ऐसा है, ना तुम समझ पाओगे, तुमको लगा क्या क्या रही क्या चीज हो गया, हम भी सोचेंगे लगता है समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करना है, उसी को रिपीट करते रह जाएंगे। इसलिए एक सीक्वेंस वे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस में जिससे कि हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, मतलब क्या है, हो सकता है कुछ अलग अलग कोड जनरेट करो, जैसे क्या a प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो डायरेक्टली c इक्वल टू ए प्लस बी प्रोसेसर में रन करेगा, या फिर इसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करें कि लोड करो पहले c को, मतलब c इक्वल टू ए प्लस बी है तो पहले a को लोड करो, फिर b को लोड करो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर c में स्टोर करो। हो सकता है इस तरीके से रन करता हो प्रोसेसर में, ठीक है। कैसे रन करता है हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, ये कितना टाइप का होगा भाई, इसमें होता है 3 एड्रेस कोड। ये हम बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखे होंगे क्या कि 3 एड्रेस कोड में लिखना है, या फिर पोस्टफिक्स नोटेशन में लिखना है, सिंटेक्स ट्री ड्रॉ करना है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब डीएजी ग्राफ, डीएजी ड्रॉ करना है, ठीक है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। जो भी पढ़ाने वाले हैं कंपाइलर सब्जेक्ट में, जो सिलेबस है इसे हम बस सिलेबस आज हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरीके से कोई कोड है जो प्रोसेसर में रन कर रहा होगा, वहां पर क्या क्या काम हो रहा होगा, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किया जा रहा होगा, वो सब चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या है, स्टोरेज एलोकेशन टेक्निक, किस तरीके से हम लोग क्या है, अब जो मेमोरी है सिस्टम है, उस मेमोरी को एलोकेट कर रहे होंगे अलग अलग काम के लिए। क्या क्या भाई, जैसे स्टैटिक एरिया में कुछ स्टोर करना है, स्टैक में अगर कुछ करना है काम, या हीप में करना है, तो किस तरीके से मेमोरी को एलोकेट कर रहे होंगे, ठीक है। मेनली कंपाइलर डिजाइन का अगर एक देखा जाए कि जो सिलेबस है गेट के लिए इंपॉर्टेंट, वो यही सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अगर इतना का नॉलेज सही से है तो गेट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सही करके आओगे, हर एक क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में क्या है, ग्रामर के बारे में बताया गया है, जिसका कि वीडियो जो ऑलरेडी बताया हुआ है, इसका वीडियोज क्या है टीओसी में बताए हैं, लेकिन हम कंपाइलर के प्लेलिस्ट में सेम वीडियो को ऐड कर देंगे, ताकि जब देखना शुरू करो तो पहला ये इंट्रोडक्शन आ जाए, पहला जो वीडियो रहेगा जो कंपाइलर डिजाइन का इंडेक्सिंग का रहेगा, उसके बाद में जो ग्रामर के लिए है टीओसी का पार्ट, वो सारा वीडियो जो रहेगा सेम सीक्वेंस में, उसके बाद में यहां से रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर, ठीक है। ये तो हमको बताना है नहीं, डायरेक्ट हम वीडियो कॉपी करके वहां पर डाल रहे होंगे, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम क्या करना कि इंडेक्स के बाद में जो भी पहला नंबर वीडियो रहेगा, पहला नंबर से यहां से देखना शुरू करना, जिससे होगा क्या, एक टीओसी का बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हो टीओसी, वो लोग को टीओसी एक रफ एस्टिमेट अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, एकदम गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में हम आराम से समझाए थे, इसलिए कि टीओसी में भी काम आ जाए और कंपाइलर में भी काम आ जाए, क्योंकि हमको पता था पहले ही कि दोनों जगह इसका यूज होना ही है, ठीक है। तो वो चीज को हम लोग देखेंगे। और बोलो क्यों काम आता है ऐसा, टीओसी वाला पार्ट यहाँ क्यों काम आया, क्योंकि टीओसी क्या बताता है कि हम लोग प्रोग्राम या कोड लिखकर क्या क्या काम हम करवा सकते हैं सिस्टम से। टीओसी मेनली अगर बोला जाए, टीओसी बताता है क्या कि हम क्या क्या काम लॉजिक या मैथमेटिक्स के हेल्प से, एल्गोरिथम के हेल्प से क्या क्या काम हम करवा सकते हैं एक सिस्टम से। उसके लिए क्या है, लैंग्वेज पढ़ना रहता है टीओसी में, कि ऐसा ऐसा लैंग्वेज है, इसी तरीके का लैंग्वेज होता है, इतना वेरिएशन होता है, कौन सा लैंग्वेज है तो सिस्टम में सही तरीके से काम करे, किसका क्या बाउंडेशन है, लिमिटेशन है, किसका क्या बेनिफिट है, हर चीज वहां पढ़ना होता है, ठीक है। अब उसी लैंग्वेज के पहले जान लीजिए सिस्टम क्या क्या कर सकता है। अब हम उसी लैंग्वेज के हेल्प से और एल्गोरिथम के हेल्प से हम कोड लिखे हैं ना, कोड जो लिखे हैं सी में, उसके हेल्प से ही हम लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लिखे हैं। टीओसी के आउट जाके तो लिखे नहीं है, टीओसी के इनसाइड में जो चीज बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही हम कोड लिखे। अब उस कोड पर कंपाइलर काम कर रहा है कि उस कोड को चेक कर रहा है कि कोड सही है कि नहीं। अगर सही है तो आगे इसको, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेसर के पास में जाएगा, रन कर जाएगा। अगर गलती है कुछ तो यूजर को बताएंगे कि ऐसा ऐसा मिस्टेक है, तुम रेक्टिफाई कर लो मिस्टेक को, ठीक है। बस यही चीज है, इसलिए यहाँ पर बेसिक नॉलेज टीओसी का जरूरी है, ठीक है। अब बाकी जो भी बताया है इंडेक्स में सीडी का, वो सारा चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्लास से। क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर, क्या क्या फेज है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर चीज समझ में आएगा, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करो। और इसका वीडियो जो हम ऐड करवा दे रहे हैं, पहले टीओसी का देखना जरूर। तो क्यों जरूरी है, क्यों हम बोल रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा चीज होगा जो हम डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे बाद में, अगर वो बेसिक इसका नॉलेज, इस बेसिक का नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो शायद वहां पर मुश्किल हो जाए, शायद वहां मुश्किल हो जाए, थोड़ा टफ लगेगा सुनने में। ठीक है, अगर इसका नॉलेज रहेगा तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक नया सब्जेक्ट पहले ही आने वाला है, तो नया सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि बहुत सा नया नया टर्म आने वाला है। ठीक है, ऊपर से अगर इसको भी ये स्किप करके आओगे तो मुश्किल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, इसको अगर सही से पढ़ के आओगे पहले से, तो जब इसको हम स्टार्ट कर रहे होंगे नया सब्जेक्ट को, तब क्या है, आसान लगेगा। तुमको बोले क्या चाहिए, फैमिलियर चीज है, जाना पहचाना चीज है, नया नया कुछ कुछ टर्म नया ऐड हो रहा है, बहुत सा टर्म पहले से ही जाना हुआ है मेरा, आसान लगेगा वो चीज। मेरे लिए भी होगा, समझाना भी आसान होगा, तुमको समझना भी आसान होगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका देखो टीओसी का तब तक देखो फिर। ठीक है, फिर पढ़ो अच्छे से।